अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताइनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हदीस में आया है कि जो एक बार दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 बार रहमत नाजिल फरमाता है। जो रोज़ाना सुबह शाम 10 बार दरूद भेजता है आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत करेंगे। और जो रोज़ाना 1000 बार दरूद भेजता है अल्लाह ताला उसके जिस्म को जहन्नम की आग पर हराम कर देता है। तो इंतहाई अदब और इखलास के साथ अपने नबी, सारी कायनात के नबी, आखिरी नबी पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मोमिन की पहचान है कि मोमिन हमेशा दीन इस्लाम की बातें सुनना चाहता है और उस पर अमल करना चाहता है। मोमिन को जब कुछ समझाया जाता है तो वो अकड़ नहीं जाता है बल्कि नॉर्मल होकर उस बात की सच्चाई को तस्लीम कर लेता है। कुरान शरीफ में आया है कि वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। ए हबीब आप समझाइए, समझाना मोमिनीन को फायदा देता है। और कुफार व मुशरिकीन की सिफत है कि जब उनको कहा जाए कि अल्लाह से डरो तो उनको और गुनाह करने की जिद चढ़ जाती है। कुरान शरीफ में आया है कि व इज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म। जब उनसे कहा जाए कि अल्लाह से डरो, किन से? कुफार और मुशरिकीन से, तो उनको और गुनाह करने की जिद चढ़ जाती है। तो मोमिन की सिफत है कि मोमिन को जब समझाया जाए तो उनका दिल नर्म हो जाता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत की रोशनी अपने दिल में पाता है। लेकिन काफिरों को अगर कहा जाए कि तुम शराब मत पियो तो उसको शराब पीने की और जिद चढ़ जाती। जब उनसे कहा जाए कि सूद मत खाओ तो उनको और चिढ़ा चिढ़ा कर सूद खाने की जिद चढ़ जाती। अगर मुसलमान के अंदर भी ये सिफत है, जब उनसे कहा जाए नमाज पढ़ो तो उसको नमाज छोड़ने की जिद चढ़ जाती है, तो समझ जाएं कि ये एक काफिराना सिफत है। एक मुसलमान की सिफत और उनकी शान ये नहीं। मुसलमान को जब कहा जाए कि नमाज पढ़ो वो सारा काम छोड़कर अल्लाह को सजदा करने के लिए हाजिर हो जाता है। ये मुसलमानियत है। और जलसा जुलूस में जो लोग आकर दीन सीखते हैं और उस पर अमल करते हैं, ये जन्नतियों की पहचान है। जिसको सनीमा हाल में मजा मिलता हो तो समझ जाएं कि ये जहन्नमी की पहचान। जिसको हमेशा गंदे लोगों के पास बैठकर झूठ की महफिल सजाने में मजा मिलता हो, समझ जाएं कि जहन्नमियों की पहचान। जहां गुंबद और मीनार हो, ये मस्जिद की पहचान है। और जहां साहब कुफार व मुशरिकीन की इबादत गाहों का जो ट्रेडमार्क है, अगर वो हो तो आप समझ जाते हैं कि ये गुरुद्वारा है, ये टेम्पल है, ये मंदिर है, ये गिरजाघर है। तो सबकी पहचान अलग अलग होती है।
जन्नतियों की पहचान होती है कि जन्नती बिल्कुल सॉफ्ट होता है। समाज में जिसको देखें कि बंदा नर्म है, हार्ड नहीं है, समझ जाएं कि जन्नती। जो सलाम में पहल करता है, समझ जाएं कि वो जन्नती। जो सलाम का इंतजार करता है कि सामने वाला बंदा करेगा तब हम जवाब देंगे, समझ जाएं कि ये मोमिन की सिफत नहीं है, इसका रास्ता अलग है। कुरान में आया है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह ताला घमंडियों को पसंद नहीं करता है। और जो सलाम में पहल करता है वो घमंड से बरी होता है। अल-बादियु बिस्सलाम बरीउम मिनल किब्र, सलाम में पहल करने वाला किब्र से बरी है, पाक है। और जो लोग धोखा खा जाते हैं, धोखा देते नहीं, समझ जाएं कि वो जन्नती। और जो सिर्फ धोखा ही देना जानता है, समझ जाएं कि ये जहन्नमियों की पहचान। अब हर आदमी अपने जिगर में झांक के देखे कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज मौजूद है। बहुत ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं, लोग सिर्फ अपने अंदर गरीबान में झांक के देख लें, उसको पता चल जाएगा कि ये जन्नत के लिए पैदा हुआ है, जहन्नम के लिए पैदा हुआ। और जो जिसके लिए पैदा हुआ है वह काम उसके लिए आसान हो जाता है। जन्नती कौन है सब लिखा जा चुका है, जहन्नम कौन जाएंगे सब लिखा जा चुका है। जब माँ के पेट में बच्चा ठहरता है, जब 4 महीने का हो जाता है, तो उसमें फरिश्तों को भेजा जाता है कि जाओ इस बच्चे की तकदीर लिख दो, लिखो कि कितना दिन तक जिंदा रहेगा। फरिश्ते उसको लिख देते हैं 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, सब फिक्स है, आपका हमारा सबका लिखा हुआ है। पैदा होने से पहले ही उसको फरिश्ते लिख देते हैं। इसको कितनी रोजी मिलेगी, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 50 लाख, कितना महीना कमाएगा ये। शुरू में गरीब रहेगा, मिट्टी का घर रहेगा, बाद में 10 करोड़ का बंगला बना लेगा। या भी 1000 एकड़ जमीन जोतता है, कल फकीर हो जाएगा। मजदूर का बच्चा है, कल पूरे भारत का बादशाह हो जाएगा। कल चाय बेचता है, फुटपाथ पे रहता है, भारत का बादशाह बन जाएगा। जो भारत का बादशाह है वो सड़क पे भीख मांगेगा, वो सब लिखा जा चुका है। जफ्फल कलम, कलम लिख करके खुश्क हो चुका है। कलम जो तकदीर लिखता है वो सब लिख करके फारिग, कलम फारिग हो गया। अब कुछ भी नहीं बचा है जो कलम लिखेगा। जफ्फल कलम, कलम खुश्क हो चुका है। जैसा लिखा जा चुका है वैसा हो रहा है। तो अब पता कैसे चलेगा कि इस बंदे को मालदार लिखा गया या इस बंदे को गरीब लिखा गया, या अरबपति बनेगा या खाकपति बनेगा। तो उसके आसार और निशानियां होती हैं, उसकी पहचान होती है। जैसे जन्नती की पहचान, ये हमेशा सोचेगा कि अल्लाह ताला मुझको जन्नत के लिए पैदा किया है, जन्नत का काम करने के लिए। नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, हज करेगा, ज़कात देगा, बुराइयों से बचेगा। तो उसकी एक्टिविटीज से पता चलता है कि जन्नती है कि जहन्नमी। जिसको हमेशा गुनाह करने की लत पड़ी रहती है, मोबाइल चलाना, गंदी तस्वीरें देखना, गाना सुनना, नमाज छोड़ देना, गुनाह के काम करते रहना, गीबत करना, चुगलखोरी करना, दुश्मनी करना, हसद, कीना, कुदरत सीने में पालना, तो समझ जाए कि जहन्नम के लिए पैदा हुआ। फरिश्ता जो लिख दिया है ये जन्नती होगा या जहन्नमी होगा, नंबर 1। नंबर 2, कितनी उम्र ये पाएगा, 10 साल, 20 साल, 100 साल। नंबर 3, कितनी रोजी इसको मिलेगी। नंबर 4, ये बदबख्त है या खुशबख्त है। ये सब कुछ लिखी जा चुकी है, सारी चीजें। अब जो चीजें लिख दी गई हैं वो चीज बंदे के लिए आसान हो जाती है। कुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक़। साहबे कराम ने पूछा कि सरकार, जब कुछ सब कुछ लिख दिया गया है, कौन जन्नत जाएगा, कौन जहन्नम जाएगा, फिर ये अमल करना किस काम का। जब सब लिखा जा चुका है कि मैं जहन्नम जाऊंगा, जन्नत जाऊंगा, ये काम का क्या मतलब है। तो हुजूर ने फरमाया, काम करते जाओ, जो जिस काम के लिए पैदा हुआ है वह काम उसके लिए आसान बना दिया जाए।
यानी जो जन्नत के लिए पैदा हुआ उसके लिए जलसे में आना आसान है। चाहे हजार शैतान सुस्ती दिलाए, हजार बोले अरे जाने से क्या होगा, ये सब एक ढकोसला है, सब पैसा का कारोबार है, तो शैतान उसको कोई ना कोई बहाना देके सुला देगा, वो जलसे में नहीं आएगा। लेकिन जिसको जन्नत के लिए बनाया गया तो वो कहेगा कि मेरे अल्लाह की बात होगी, मेरे रसूलुल्लाह की बात होगी, जन्नती लोगों की बात होगी, कुरान हदीस की बात होगी। चलो जहां कुरान हदीस की बात होती है, रहमतों की बारिश होती है, फरिश्ते उस महफिल को घेर लेते हैं। अगर एक कतरा रहमत का बदन पे पड़ गया तो न जाने कितने करोड़ गुनाहों का दाग खुल जाएगा। तो जन्नती किसी महफिल को मिस नहीं करेगा। हाँ, जहां दुनिया की बात हो, झूठ की बात हो, जैसे नेता लोग सड़क बना देंगे, बिजली बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जमीन को आसमान पे पहुंचा देंगे, आसमान को जमीन पे ले आएगा, तो वहां नहीं जाना चाहिए। और जिसको वहां जाने की लत है, झूठ सुनने की लत है, समझ जाए कि ये बंदा जहन्नम के लिए पैदा हुआ। जो जलसे में 1 घंटा नहीं बैठता है, 3 घंटे 500 रुपए का टिकट लेके सिनेमा हॉल में बैठता है, समझ जाए कि जहन्नम के लिए पैदा हुआ। जिसको पेट के लिए 8 घंटे दुकान में बैठेगा, खेत में हल चलाएगा, 12 घंटे फैक्ट्री के दरवाजे पर लाठी लेके दरबानी करेगा 10,000 रुपये महीना में, लेकिन 10 मिनट की नमाज पढ़ने के लिए उसको बोझ मालूम होगा, फजर में 10 मिनट के लिए उठने में बोझ मालूम। 8 घंटे सोएगा, लेकिन वो 10 मिनट का टाइम जिस अल्लाह ने रात बनाकर मेरे लिए नींद की नेमत देकर एहसान किया है, उस रब को सजदा करने में उसको बोझ मालूम। समझ जाएंगे जहन्नम के लिए पैदा। जो बंदा फजर से लेकर जोहर तक 10 घंटे सिर्फ काम करता है, और जोहर में उसको 15 मिनट के लिए अल्लाह को सजदा करने में बोझ होता है, समझ जाए कि वो जहन्नम के लिए पैदा होगा। जन्नती वो है जो 8 घंटे सोएगा, उठने के बाद दुकान फैक्ट्री बाद में जाएगा, सबसे पहले रात बनाने वाले खुदा को सजदा। अल्लाह ताला अगर रात नहीं बनाता तो बंदा पागल हो जाता। जब बंदा सोएगा नहीं तो पागल हो जाएगा। ये सोना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, रात अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। दिन भर 12 घंटे खूब भाग दौड़ करते हैं, 8 घंटे की नींद, 6 घंटे की नींद लेने के बाद सारी थकावट दूर हो जाती है। बंदा फिर दोबारा पूरी एनर्जी के साथ दूसरे दिन काम करने के लायक हो जाता है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लोग सोचते नहीं। आपको मालूम है कि 1000 में 999 आदमी जहन्नम में जलेंगे। 1000 में 999 लोग। वहां मत कहिएगा कि इतने लोग जहन्नम क्यों चले गए। इसीलिए चले गए कि ये खाते हैं, पीते हैं, पेशाब पाखाना करते हैं, रात में सोते हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत नहीं करते। इसलिए 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे। हदीस में आया 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे, सिर्फ एक बंदा जन्नत जाएगा। जाहिर सी बात है, आजकल मस्जिद में एक बंदा रहता है फजर के टाइम, गांव में 1000 की आबादी है, 999 लोग सोए हुए हैं, एक बंदा मस्जिद में है, तो जन्नत तो एक ही बंदा जाएगा। 999 लोग तो जहन्नम जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, चाहे सारे लोग शराबी हो जाएं, सारे लोग काफिर हो जाएं, अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अल्लाह तबारक व तआला बंदों को छोड़ देता है, जैसे चाहना, जैसे जीना है जियो। सिर्फ 1 मिनट का जलजला कभी अल्लाह भेजता है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल के बाद। हमारे नजदीक 50 साल है, अल्लाह के नजदीक 5 सेकंड है। वो उस जलजले में सारे शहर को जमीन में दफन कर देता है। बुराई होती है, अल्लाह देखता है, लेकिन जब पकड़ता है तो बंदों की बुनियाद काट के रख देता है। जैसे नेपाल की राजधानी काठमांडू लोगों ने ज़िना का अड्डा बना दिया, मगर अल्लाह ने 10 साल, 20 साल, 25 साल की छूट दी। उसके बाद जब पकड़ा तो लोगों की लाशें सड़ गई, कोई उस लाश को मलबे से उठाने वाला नहीं था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, लोग वहां ज़िना करने जाते हैं। दुनिया में आजकल है ही क्या, शराब, ज़िना, इसके अलावा और अब दुनिया में क्या रखा है। गरीब रहना बेहतर है, वो गरीबी जिस गरीबी में नमाज हो,
जिस गरीबी में आदमी खाने को तरसे मगर रोजा रखे, वो गरीबी उस मालदारी से करोड़ों गुना बेहतर है जो मालदारी बंदे को काफिर बना दे, जो मालदारी बंदे को बेनमाजी बना दे, जो मालदारी बंदों को जलील और बेइज्जत कर दे। गरीबी में कभी नहीं सुनने को मिलता था कि पूरे 5 कोस के अंदर में किसी मुसलमान की बेटी किसी के साथ भाग गई। दाने दाने को लोग तरसते थे, एक टाइम खाते थे। आज से 40 साल पहले जब मैं बचपन में था, पढ़ने का जमाना था, उस वक्त जहां मैं पढ़ाई करता था वहां जुम्मा जुम्मा सिर्फ चावल मिलता था खाने के लिए, जुम्मा जुम्मा। और उस जुम्मा जुम्मा को चावल मिलता था तो जैसे लगता था आज ईद का दिन है, और जाहिर सी बात है जुम्मा ईद का दिन है भी। और आजकल उसी गांव के गरीबों के घर में बासमती चावल के कई बोरे रहते हैं, घर घर में बिरयानी बन रही है। लोग मोबाइल में देख देख के औरतें बिरयानी बनाती हैं। लंबा और बारीक चावल पहले लोग देखने के लिए तरसते थे, और आजकल हर दुकान में दस्तयाब है। पहले लोग एक कपड़ा धो करके ईद के दिन उसको सुखा करके प्रेस करके पहन के ईदगाह जाते थे, और आजकल 1 दर्जन कपड़े मौजूद हैं। पहले जमाने में एक राजदूत अगर किसी के पास होता था तो 10 गांव के लोग उसको देखने आते थे। हम लोग खुद बचपन में जब 5-6 साल की उम्र के थे, उस वक्त जो राजदूत चलता था, ग्लैमर, स्प्लेंडर प्लस, ये वो सब तो कुछ गाड़ी थी नहीं, राजदूत थी, मोटर से राजदूत। अब वो राजदूत अगर कोई खरीदता था तो लोग उसको देखने आते थे। और अभी साहब अमीर गरीब हर घर में 1-1 लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख की बुलेट दौड़ रही। मगर पहले सुनने को नहीं मिलता था कि फलां की बेटी किसी नौकर के साथ भाग गई, फलां की बेटी घर से बाहर निकली किसी काफिर के साथ भाग गई। सुनने को नहीं मिलता था। गरीबी थी, मुश्किल थी, मुश्किल हालात थे, खाने पीने को के लिए परेशानी थी, कपड़ा पहनने की तंगी थी, लेकिन इज्जत का ख्याल था, शर्म थी, हया थी, अल्लाह का डर था, समाज का डर था। मरने के बाद अल्लाह को मुंह दिखाना है, जन्नत जाना है, क़यामत के दिन हिसाब किताब देना है। पुल सिरात जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, उस रास्ते पे चल के आगे जन्नत है। वो पुल जहन्नम के ऊपर में, सबको गुजर के आगे जन्नत में जाना है। ये डर था, तो आदमी को ये डर की वजह से जिना करने का मौका मिलता था मगर वो करता नहीं था, शराब पीने का मौका मिलता था मगर करता नहीं था, उसको साहब मस्तियां करने का मौका मिलता था मगर वो करता नहीं था, और औरतें करती नहीं थी। आज देख लीजिए हालात क्या है, खुशहाली, मालदारी, घर घर में बाइक, घर घर में चावल, किचन देख लीजिए। पहले किचन मिचन क्या है, चूल्हा का घर होता था, लकड़ी पे आदमी खाना बनाया और खा लिया। लकड़ी पे जब खाना बनता था तो 99 आदमी को गैस की बीमारी नहीं थी, एक आदमी किसी को गैस्ट्रिक की बीमारी होती थी। और आजकल जब से गैस पर खाना बनना शुरू हुआ, 99 आदमी को गैस्ट्रिक की बीमारी हो गई। वो तो मेरे जैसा आदमी है जो 55 ईयर्स 55 साल उम्र होगी मगर मैं गैस की दवाई इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ये मेरे जैसा आदमी, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना 10-10 साल का बच्चा एसी लॉक इस्तेमाल करता है, अब 15-15 साल का बच्चा गैस की दवाइयां इस्तेमाल करता है, खुद हमारी बीवी इस्तेमाल करती है। हमारे बच्चे तो नहीं करते हैं, अलबत्ता हमारी बहनें सब खाती हैं। हमको मालूम नहीं कि एसी लॉक क्या था, वो बोली कि एसी लॉक खाना क्या, कौन सी दवाई है, गैस की दवाई है, गैस की दवाई। और आज भी जब मैं घर में रहता हूँ, फजर की नमाज पढ़ने के बाद 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ आज भी। और उसके बाद अगर एयरपोर्ट पे रहता हूँ, फ्लाइट मगर 1 घंटा लेट है, तो वहां मैं चलता हूँ, चल करके अपना कुछ न कुछ पढ़ता रहता हूँ। और इसकी वजह से जो कोठी की तरफ पेट होना चाहिए वो पेट नहीं है, गैस की दवाई। इसके आगे और क्या हो सकता है? इस जमाने में जब गैस की दवाई कोई बंदा नहीं खाता हो, समझ लें कि वो किस कदर उसका लीवर टंच होगा। तो जब गैस पर खाना नहीं बनता था, लकड़ी पे खाना बनता था, तो उस वक्त गैस की बीमारी नहीं थी। और जब से गैस पे खाना बनना शुरू हुआ, गैस चूल्हे पे, लकड़ी का दौर, कोयला का दौर खत्म हो गया, सब गैस्ट्रिक के मरीज हो गए। और फिर ये मर्ज खत्म नहीं होगा, ये मर्ज उस वक्त खत्म होगा कि ठीक है भले ही गैस के चूल्हे पे खाना बने
लेकिन इस कदर एक्टिव हो रहे कि फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा पांचों नमाज मर्द और औरत खूब इत्मीनान से पढ़े। ऐसा नहीं कि जल्दी से गए बस 2 चोंच मारा और चले गए, नहीं। ज़ोहर में 12 रकात आराम से पढ़े, असर में 8 रकात आराम से पढ़े, मगरिब में 7 रकात आराम से पढ़े, इशा में 17 रकात आराम से पढ़े, फजर में 4 रकात पढ़ने के बाद आधा घंटा 1 घंटा कुरान पाक की तिलावत करे, दरूद शरीफ पढ़े। फिर चाहे खाना गैस चूल्हे पर बने, किसी पर बने, गैस्ट्रिक की बीमारी नहीं होगी। क्योंकि सबसे बड़ी वर्जिश है 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ना, सबसे बड़ी वर्जिश है। ये बात हम लोग तो कहते ही थे, मगर इस दुनिया का साइंसदान, इस दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर कहते हैं कि नमाज में जो एक्सरसाइज का तरीका है, हम लोग इबादत कहते हैं, दूसरे पढ़े लिखे साइंसदान लोग उसको एक्सरसाइज के हिसाब से देखते हैं। खड़ा रहना, रुकू में जाना, फिर खड़ा होना, सजदे में जाना, फिर बैठ जाना, फिर सजदे में जाना, फिर खड़ा होना, और खड़े होने के बाद निगाह एक तरफ केंद्रित करना। खड़े हैं तो सजदे की जगह देखना है, अब रुकू में हैं तो पाँव को देखना है, अत्तहियात में बैठे हैं तो गोद में देखना है, सलाम फेरते हैं तो कांधे को देखना है। यानी कंसंट्रेशन। आजकल 1 सेकंड में आदमी 50 बात सोचता है, इधर की उधर की, जहां की तहां की, खूब सोचता रहता है 50 बात। सामने वाला क्या बोल रहा है वो नहीं सुन रहा, दिमाग उसका चल रहा है, ख्यालात पे कंट्रोल नहीं। हजारों वसवसात आते हैं, बुरे ख्यालात आते हैं, दुनिया जहान की बातें 1 सेकंड में दिमाग में आती हैं। मोदी, अखिलेश, दीदी, नीतीश कुमार, यानी सियासत की, पाकिस्तान, हिंदुस्तान साहब, राफेल, मार धाड़ काट, पहलगाम, ये सारी 1 सेकंड में 50 बातें आ जाती है। सामने बंदा क्या, कौन है, खड़ा है, क्या बोल रहा है, कोई तवज्जो नहीं। सामने वाला क्या बोल रहा है, जुमा के दिन इमाम साहब क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं, दिमाग में 1000 बातें, ख्यालात पे कंट्रोल नहीं है। तकरीर हो रही है मगर दिमाग खेत में चल रहा है, ख्याल पे कंट्रोल नहीं है। नमाज खत्म हो गई, 4 रकात पढ़ाया इमाम साहब के, 10 रकात पढ़ाया कि 3 पढ़ाया कि 2 पढ़ाया, कुछ नहीं, सलाम फेरा, नमाज हो गई। पूछे कि इमाम साहब ने क्या तिलावत की, कोई मतलब नहीं, क्योंकि दिमाग हाजिर, दिमाग प्रेजेंट नहीं। ये बीमारी आज आम हो गई है, दिमाग एक चीज पे केंद्रित नहीं रहता है, मुख्तलिफ ख्याल, मुख्तलिफ वसवसात आते हैं। उस ध्यान को केंद्रित करने का एक तरीका है नमाज। नमाज में बंदा खड़ा हो जाए तो जो कुरान पढ़ता है उसको समझ समझ के पढ़े। सजदे में जाए तो नाक पे ध्यान केंद्रित कर दे, नाक को देखे। अत्तहियात में गोद पे निगाह टिकाए, रुकू में दोनों पांव पे निगाह टिकाए। अक्सर लोग करते हैं कि जाते हैं रुकू में और सजदा की जगह देखते हैं, ऐसे देखते हैं। कुछ नहीं, न कुछ समझना है, न आलिम से पूछना है कि सजदे में कहां देखें, रुकू में कहां देखें, खड़े होकर कहां देखें, कुछ नहीं, बस जैसे तैसे पढ़। कोई पूरा पांव फैला दिया, जबकि दोनों पांव के बीच में सिर्फ 4 अंगुल का फासला रहना चाहिए, 4 अंगुल की जगह खाली नहीं है, ऐसे फैला दिया पूरा, जैसे तैसे खड़े हो गए। पानी टपक रहा है, पूरा आस्तीन समेटे हुआ है, जैसे कोई कुश्ती लड़ने, बहादुरी करने जा रहा, जबकि अहकमुल हाकिमीन के दरबार में जा रहा। वहां तो डरते हुए, लजाते हुए, शर्माते हुए, कांपते हुए, रोते हुए अल्लाह के हुजूर हाजिर होना चाहिए कि मेरा मालिक, मेरा खालिक, मेरा रब, मैं उसकी बारगाह में जा रहा हूं। दुनिया की कचहरी में कोई जाए और साहब आस्तीन समेटी हुई हो तो फौरन उसको वहां से निकाल दिया जाएगा, बता जाओ, जज के सामने ऐसे नहीं रहा जाता है। दुनिया का छोटा हाकिम, उसके सामने जाने से पहले यहाँ का बटन बंद कर लो साहब, आस्तीन समेट लो, दुरुस्त कर लो और ठीक ठाक रहो, जैसे तैसे तौलिया ऐसे लटका के मत जाओ कि हल जोत के आए चले गए कचहरी में और जज के सामने। नहीं, बिल्कुल डिसिप्लिन, सिविलाइज्ड, जो अहकमुल हाकिमी, जो सारे हाकिमों का हाकिम, जो सारी कायनात का बादशाह है, उस रब की बारगाह में जैसे तैसे चले गए। मस्जिद में जाए बंदा रोते हुए, डरते हुए, रब की बारगाह में सबसे पहले तो ये सोच ले कि मैं अहकमुल हाकिमीन के दरबार। अब उसके बाद नमाज पढ़े तो नमाज की नीयत ठीक से करे, उससे पहले वुजू ठीक से करे, उससे पहले उसका गुस्ल अच्छा हो।
गुस्ल में 3 चीजें फर्ज हैं। अगर नाक के नर नबासे में पानी नहीं गया तो चाहे 50 बाल्टी से नहा ले, पाक नहीं होगा। अगर दांत के तमाम जड़ों में और हल्क तक पानी नहीं पहुंचा, 100 बाल्टी से नहा ले, गुस्ल नहीं होगा। सर से लेके पांव तक पूरे जिस्म में बाल बराबर कोई जगह सूखी रह गई तो नमाज गुस्ल नहीं होगा, बंदा पाक नहीं होगा। तो गुस्ल ठीक से करे, वजू ठीक से करे, और नमाज में जब खड़ा हो तो डरते हुए अल्लाह की बारगाह में खड़ा। अब वो ठीक से नियत करे। नियत करने के बाद जो नमाज के तरीके हैं, नमाज में जो चीजें शर्त हैं, जो चीजें नमाज में फर्ज है, जो चीजें नमाज का रुकन है, उन सारी चीजों की जानकारी रखते हुए नमाज पढ़े, नियत करे। जो पढ़ता है सना, उस पर नजर रखे, उसका मीनिंग जान ले, अलहम्द का मीनिंग जान ले। जो सूरत मिलाना है, कम से कम नहीं पूरा कुरान तो कम से कम 10 सूरतों के मानी या 4 ही सूरत के मानी याद कर ले, और जब नमाज में पढ़े तो उसके मीनिंग पर नजर रहे। जबान पे क़िरात दुरुस्त हो। पेट पालने के लिए आदमी 10 साल तक बंदा काम सीखता है कि ऐसे नल फिल, ऐसे नॉट वोल्ट फिल करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे पंचर बनाना है, ऐसे हवा डालना है, ऐसे मशीन ठीक करना है। अगर उसमें थोड़ा सा उलट पुलट हुआ तो गाड़ी नहीं चलेगी। अब 10 साल तक काम सीखता है, फिर उसके बाद बंदा काम करता है, तब पैसा कमाता है। पैसा कमाता, खाता पीता है, फिर मौत आ गई, मर के कब्रिस्तान चला जाता है। तो पेट पालने के लिए इतना काम, इस कदर दिमाग लाना पड़ता है। जहां खरबों साल जन्नत में रह रहे, जहां अब महासंख्यों बरस, जहां मौत ही नहीं है। दुनिया में तो अरबपति बादशाह है, उसको भी मरना है, और जो बेचारा भीख मांगता है, फुटपाथ पे सोता है, उसको भी मरना है। मगर मरने के बाद की जो दुनिया है, वहां तो मौत ही नहीं। वहां तो सदा या तो आग में जलना है, सदा या तो बाग में टहलना है, या तो आराम है, जन्नत है, या तो जहन्नम है। और कोई कह ही नहीं सकता कि मैं जन्नत जाऊंगा ही, कोई नहीं कह सकता है। क्योंकि बंदा सारी जिंदगी नेक रहता है, मरने से पहले पहले जहन्नमी ऐसा काम करता है, जहन्नमी हो जाता है। सारी जिंदगी आदमी गलत काम करता है, मगर मरने से पहले तौबा करके नेक बन जाता है। तकदीर उस पर, जो तकदीर लिखी हुई है वो उस पर गालिब आती है, और बंदा जन्नती जैसा काम करके जन्नत चला जाता है। इन्नमल अमालु बिल खवातीम, अमाल का दारो मदार खात्मे पर है, यानी उसका अंत कैसा होता है उस पर है। इसलिए बंदा हमेशा नमाज रोजा करके डरता रहता है, रोता रहता है, या अल्लाह मेरी मौत ईमान की हालत में देना, बुरी हालत में मुझे मौत मत देना, बुरी मौत के फितने से बचा। मकान बना लिया 50 खरब रुपए का, पखाना रूम में जाके मर गया, शराब पीते हुए मर गया, झूठ बोलते हुए मर गया, सूद खाते हुए मर गया, कलमा नहीं पढ़ के कुफ्र करते हुए मर गया। क्या वो अंजाम तो गलत हुआ, चला गया जहन्नम। मकान बनाने से क्या होगा? सारी जिंदगी किराए में रहा, अपना घर नहीं बनाया, लेकिन कलमा पढ़ते हुए मौत हो गई। तो अपना घर बनाता तो भी मरना था, किराए में रहना तो भी मरना था, लेकिन कलमा पढ़ के मरा, अब सदा के लिए खरबों साल की जन्नत में पहुंच गया। और वो जन्नत जहां तक निगाह जाएगी, वहां तक एक जन्नती का अपना घर होगा। वहां जन्नत छीनी नहीं जाएगी, सदा जहां तक निगाह जाएगी वहां तक जन्नती का अपना घर होगा। सोने चांदी की ईंट से बना हुआ मकान, हीरे जवाहरात की जमीन होगी, मुश्क और कस्तूरी पे गारे पे ईंट को जोड़ा गया होगा। वो बीवियां जन्नत में मिलेंगी जो थूक दे तो सातों समंदर का नमकीन पानी मीठा हो जाए। वो जन्नती बीवियां अगर झलक दिखला दे दुनिया वालों को, सारे लोग खूबसूरती को देखकर बेहोश हो जाए। वो अल्लाह ने नेमतें तैयार करके रखी, क्योंकि हम लोग जन्नत का चर्चा ही नहीं करते हैं। कुरान शरीफ में जन्नत का चर्चा भरा होगा। जब जन्नत का चर्चा डेली घर में होगा, तब ना बंदा जन्नत जाने की तड़प उसमें पैदा होगी, जन्नत जाने का शौक पैदा होगा। वो नमक रोटी खाए कि भूखा रहे, जन्नत पे नजर रहेगी, सारा गम हल्का हो जाएगा। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गौसे आजम के रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सिलसिले के एक बड़े शेख थे। वह शेख अपने मुरीदों से कहते थे कि बेटा सिर्फ 2 बात याद रख लेना, 50-100 किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 बात याद रख लेना, और तुम इन्हीं दोनों बातों को याद रखने की वजह से तुम नेक बन जाओगे। ये 2 बातें तुम्हें गुनाहों से बचाएंगी, ये 2 बातें तुम्हें नेकियों का शौक दिलाएंगी। यही सिर्फ 2 बात याद रख लेना। वो 2 बातें क्या थी? एक बात ये थी कि बेटा हमेशा ये दिमाग में रखना कि
कि जन्नत से बढ़कर नेमत कहीं नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है। दुनिया में चाहे आप गोवा में कमाइए कि दिल्ली में कमाइए कि अमेरिका में कमाइए, 50 करोड़ डेली कमाइए, मगर आदमी सोने की ईंट का घर नहीं बना पाएगा। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मालदार मुकेश अंबानी है, खरबों महासंखों की दौलत है, सोने चांदी की ईंट का घर उसके पास भी नहीं है। पूरी दुनिया का मालदार बिल गेट्स, अमेज़न कंपनी का मालिक अमेरिका का, उसके पास भी सोने चांदी की ईंट का मकान नहीं है। टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, ये सब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके पास हजारों लाखों वर्कर काम करते हैं, खरबों में खेलने वाली कंपनी, उसके ओनर के पास भी सोने चांदी की ईंट का मकान बना हुआ नहीं। लेकिन एक अदना दर्जे का जन्नती जिसको अल्लाह ने जन्नती बना दिया, वो सोने चांदी की ईंट से बना हुआ मकान, और छोटा मोटा मकान नहीं, 1 एकड़ 10 एकड़ में नहीं, जहां तक निगाह जाएगी वहां तक उस जन्नती का अपना घर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नात सुनने में तो बहुत मजा आता है आपको, बहुत सुभान अल्लाह कहते हैं, बहुत रुपया देते हैं। जहां जन्नती की बातें हो रही है, जिंदगी संवारने की बातें हो रही, जो सीने का जंग साफ करने की बातें हो रही, दुनिया का घमंड मिटाने की बातें हो रही, वहां न बदन में हरकत होती है, न ज़बान से सुभान अल्लाह निकलता है, और न ही कोई वज्द की कैफियत होती है। शैतान बहुत चालाक है। शैतान ने कसम खा लिया है कि हम ए अल्लाह तेरे बंदों को जहन्नम में डाल देंगे। शैतान कसम खा लिया है। तो अल्लाह ने क्या कहा, जो तेरी बात मानेगा उसको तेरे साथ हम जहन्नम में डाल देंगे। जब शैतान ने अल्लाह से कहा कि हमको छूट दे दे ताकि वह तेरे बंदों को, हम तो काफिर हो ही गए, जहन्नमी हो ही गए, कम से कम इतनी छूट दे दे कि हम दूसरों को जहन्नमी बनाए। तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है जाओ, तुमको मैंने छूट दे दिया। अब शैतान बोला हम तेरे बंदों को बहकाएंगे, उसको जहन्नम पहुंचा देंगे। तो अल्लाह ने कहा जो मेरा बंदा तेरी बात मानेगा उसको भी तेरे साथ जहन्नम में डाल दूंगा। तो शैतान तो 24 घंटे ही फिराक में है, इसी जुस्तजू में है कि कैसे आपको जहन्नम में डाल दें। सजदा छोड़वा के जहन्नम में डाल दें, या रियाकारी का सजदा करवा के जहन्नम में डाल दें, गाना सुनवा के जहन्नम में डाल दें, या गाने की लज्जत नात में लेकर के जहन्नम में डाल दें। शैतान तो हमेशा चाहता है, हम तो सुनते हैं नात सुन रहे हैं, लेकिन नात वो जो नात आदमी को आशिक़े रसूल बना दे, नात वो जो बंदे को 5 वक्त का पक्का नमाजी बना दे, नात वो जो सुनने के बाद हुजूर की सुन्नतों पे चलने का जज्बा पैदा हो जाए। मोहब्बत का तकाजा होता है गुलामी करना, जिससे मोहब्बत है उसकी पसंद का ख्याल रखना। तो हुजूर से सच्ची मोहब्बत रखना ये ईमान की जान है। तो जो सच्ची मोहब्बत जब हुजूर से होगी तो वह दाढ़ी काफिरों की तरह नहीं रखेगा, हुजूर की तरह रखेगा। वो लिबास काफिरों की तरह नहीं पहनेगा, वो आका अलैहिस्सलाम की तरह लिबास पहनेगा। वो उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, बाथरूम जाना, वहां से निकलना, लेटना जागना, सारा काम हुजूर की सुन्नत के मुताबिक वो करेगा। क्योंकि मोहब्बत नकल चाहती है, मोहब्बत पैरवी चाहती है। मोहब्बत का तकाजा है कि जिससे मोहब्बत की जाएगी उसकी बात मानी जाएगी। एक तरफ नाफरमानी करे और दूसरी तरफ बोले कि हमको मोहब्बत है, ये झूठा दावा है। माँ से मोहब्बत है, मगर माँ को मारना भी है, माँ की जरूरत नहीं पूरी करना है, माँ को इलाज नहीं करवाना है, माँ को खर्चे के लिए पैसा नहीं देना है, माँ के पास बैठ के बात नहीं करना है, माँ को प्यार नहीं देना है, और ये कहना कि हमें माँ से बड़ी मोहब्बत है, ये झूठा है। उसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मतलब हुजूर की सुन्नतों पे अमल करना, हुजूर की बातों को मानना, हुजूर ने जिस जो काम करने कहा है वो करना, जिससे मना किया है उससे रुक जाना। आका अलैहिस्सलाम ने जो कपड़ा पहनने कहा है वो पहनना, और आका ने जिस कपड़े से मना किया उसको नहीं पहनना। क्या मतलब? मर्दों को मना किया गया है कि तुम लाल रंग का कपड़ा मत पहनना, और आजकल लाल रंग का कपड़ा पहनने के मर्द को एक साफ फैशन बन गया। मर्द लिबास पहने और निस्वानी लिबास ना पहने, औरत की तरह ना पहने, उस मर्द पे लानत है जो मर्द औरतों की तरह लिबास पहने, जो औरतों की तरह कपड़ा पहने।
और औरतों की तरह जूता पहने, औरतों की तरह बाल रखे। आजकल देखें मर्दों में लंबा बाल रखने और उस बाल को रबड़ से बांधने का एक नया ट्रेंड चला हुआ, उस पर लानत है। चूंकि हुजूर ने कहा है उस मर्द पे, उस औरत पे जो मर्दों की तरह मुशाबहत रखें, या वो औरत जो मर्दों की तरह, या वो मर्द जो औरतों की तरह मुशाबहत रखें, उस पर अल्लाह के फरिश्तों की लानत है उस पर। और जिस पर अल्लाह की लानत हो कभी उसकी जिंदगी में बरकत और रहमत नहीं होगी। लानत है तो उस पर बरकत कहां से हासिल होगी। औरतों को कहा गया तुम औरत बन के रहो, मर्द बनने की कोशिश मत करो। न मर्दाना जूता पहनो, न मर्दाना कपड़ा पहनो, बल्कि औरतों की तरह चप्पल पहनो। यहाँ देखें आजकल औरतें मर्दाना जूता इस्तेमाल कर रही हैं, इसीलिए ज़नाकारी बढ़ गई। औरतें चुस्त लिबास पहन रही हैं, इसीलिए ज़नाकारी बढ़ गई। औरतें कपड़ा पहनने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे कपड़ा ही नहीं पहने, यानी जो बदन का कलर होता है, जैसे कोई औरत गोरी नारी है, बदन का रंग उसका जो है गोरा है, अब वो इसी तरह का, इसी कलर का वो कपड़ा पहनती है ताकि कपड़ा पहनने के बाद भी हम नंगी दिखें। जो बदन का कलर है इसी कलर का कपड़ा पहनती है, चुस्त कपड़ा, चुस्त पायजामा, जिसके पहनने के बाद अगर एक नजर पड़ जाए तो ऐसा लगता है जैसे कपड़ा ही बदन पे नहीं है। वो इस कलर का पसंद इसीलिए करती हैं ताकि कपड़ा पहनने के बाद भी हम लोगों की निगाहों में, मर्दों की निगाहों में नंगी दिखें, ताकि हमको वह बार बार देखे। अब बार बार देखे और तन्हाई में मौका मिले तो 5 लड़के मिलके हमको गिरफ्तार कर ले, अब पांचों बारी बारी से उससे ज़िना करें, अब फिर बेइज्जती से बचने के लिए उसको ज़बह करके नदी में डाल। आज हिंदुस्तान का कौन सा अखबार है जिस अखबार में इस तरह की खबर न छपती हो, जबकि सबको मालूम है कि निर्भया के केस में 5 लोगों को फांसी की सजा होगी। जिसने उस लड़की के साथ रात में बस पे रेप किया था और इतना जख्मी किया था कि 40 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी सिंगापुर से वापस आई, सारा हिंदुस्तान हिल गया था। उसके मुजरिम को, 5 मुजरिम को फांसी की सजा दी गई, लेकिन उसके बाद भी रोजाना केस आ रहा है। हर अखबार में इस तरह के केस है। कोचिंग सेंटर में लड़की का किडनैप किया गया, उसको रास्ता तन्हा जा रही थी, अगवा कर लिया गया। अगवा करने के बाद उसको ले जाया गया, वहां 5 लड़कों ने बारी बारी से रेप किया और ज़ब्ह करके उसको फेंक दिया। अभी मोदी जी का जो क्षेत्र है बनारस, जहां के वो एमपी हैं, वहां 23 लड़कों ने मिलकर के एक लड़की के साथ रेप किया और कई दिन तक करता रहा रेप। अब ये बताएं कि वो केस सारा हिंदुस्तान जाना, क्या दिल पे लोगों के गुजरता होगा। रोजाना इस तरह के केस आ रहे हैं। इस तरह के केस में भले ही मर्दों की जिम्मेदारी है कि इसको निगाह नीची रखना है, इसको बाहया रहना है, इसको औरतों के पीछे नहीं जाना है, लेकिन इसमें ज्यादातर रोल बेपर्दगी का है, ज्यादातर रोल चुस्त लिबास का है, ज्यादातर रोल खा खा करके, मोटी हो करके, चुस्त लिबास पहन के सारा बदन दिखाने का है, ताकि लोग आगे भी देखें और पीछे भी देखें और पकड़ें और रेप करें और कत्ल करें। पूरी दुनिया में रेप बढ़ गया। कहते हैं कि औरतें सुरक्षित हैं, कहां सुरक्षित औरतें हैं? औरतें कहीं सुरक्षित रहेंगी? एक टेबल पर 18 साल का लड़का, 18 साल की लड़की, वो दोनों पढ़े और दोनों सुरक्षित कैसे रह जाए? कभी नहीं होगा। एक जनरल डब्बे में बंबई में मर्द औरत दोनों मिलकर सफर करें, इस कदर रश बंबई में लोकल ट्रेन में, औरतों के लिए अगर स्पेशल डब्बा ना हो, औरत मर्द एक साथ रहें तो औरतों की आबरू का बचना मुश्किल है। ये कानून बनाया गया है कि औरतों के डब्बे में जो मर्द पकड़ा गया उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्यों साहब? जब मर्द औरत दोनों बराबर हैं तो उसके कमरे में, उसके डब्बे में अगर मर्द घुस गया तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? जब आपने आजादी दे दी है, नहीं, ये आजादी नहीं है, बल्कि वहां क्राइम हो सकता है, इसीलिए आपको जेल में डाला जाएगा। तो इस्लाम ने जो पर्दे का कानून दिया है कि जवान होने के बाद दुपट्टा डालने, ढीला ढाला लिबास पहने, अपने घर में रहें, ज्यादा मारी मारी ना फिरें, इसीलिए दिया है ताकि दुनिया में ज़िनाकारी चोर दरवाजे से भी दाखिल ना हो, कहीं से भी ज़िना दाखिल ना हो। वक्त पे शादी दिला दे। शादी की उम्र है 18 साल, तो 38 साल में शादी ना करवाएं, 48 साल में शादी ना करवाएं,
साहब पढ़ाई के नाम पे, इंजीनियर डॉक्टर बनाने के नाम पे 48 साल में शादी हो रही है, और इधर चोर दरवाजे से क्लास फ्रेंड के साथ और साहब बॉयफ्रेंड के साथ कोचिंग सेंटर पे जाने क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। इस्लाम के कानून के खिलाफ चलने की वजह से दुनिया में शराब और ज़िनाकारी आम हो गई। एक तरीका है, कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई पुलिस नहीं रोक पाएगी। एक रास्ता है कि अल्लाह का डर दिल में बिठा दिया जाए कि कोई देखे ना देखे, मेरा खुदा देख रहा है। दो फरिश्ते कांधे पे वो देख रहे हैं, जमीन सीसी कैमरा की तरह मेरी गतिविधि को नोट कर रही है। अगर ये इस्लाम का बुनियादी अकीदा मजबूत हो जाए तो कोई कचहरी कोर्ट ना भी रहे, 90% क्राइम का खात्मा हो जाएगा। इस बुनियादी अकीदे को दिल में बिठाने की जरूरत है। गिरह बांध के दिल में रख लें कि हम बेलगाम नहीं पैदा हुए, हम बिल्कुल मुख्तसर वक्त के लिए दुनिया में आए। जैसे हमारे गांव का जो लोग 100 साल पहले पैदा हुए थे, एक बंदा आज नहीं मिलेगा जिंदा। उसी तरह आज जो लोग हैं 100 साल के बाद कोई बंदा नहीं मिलेगा जिंदा। तो 100 साल के अंदर का ही तमाशा है, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, मकान, गाड़ी, छकड़ा, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, जमीन खरीदना, मार्केटिंग, मॉल, कॉम्प्लेक्स, ये सब 100 साल के अंदर का तमाशा है। अब फिर चाहे खरबों का घर रहे या किराए का घर रहे, एक दिन छोड़े और कांधे पे लोगों ने ले जाके मिट्टी में डाल दिया, सड़ गए। क्या रिजल्ट निकला 18 घंटे पढ़ने का? क्या रिजल्ट निकला 50 करोड़ का घर बनाने का? क्या रिजल्ट निकला 1000 बीघा जमीन के जोतने का? जब अंजाम वही 2 गज जमीन के नीचे सड़ जाना। अब वहां सवाल होगा, ये बता दे कि तूने जवानी कैसे गुजारी। ये सवाल होगा, ये बता दे कि तूने माल कहां से कमाया, कहां खर्चा किया। ये बता दे कि तुझको जो समझाया गया उस पर तुमने कितना अमल किया। ये बता दे कि ये कीमती जिंदगी सर से लेके पांव तक एक अद्भुत जिंदगी, अनमोल जिंदगी, अद्वितीय, बेमिसल, बेनजीर जिंदगी, जिसका कोई जवाब नहीं है सर से लेके पांव तक। न ब्रेन का, न आंख का, न जबान का, न दांत का, न जबड़े का, न जबान का, न हल्क का, न नली का, न छोटी आंत का, न बड़ी आंत का, न लीवर का, न जिगर का, न पेशाब पखाने के सिस्टम का कि खाना खाएं, एक तरफ ब्लड बने, एक तरफ यूरिन बने, एक तरफ स्टूल बने। अगर ब्लड ना बने तो मर जाएं, पखाना ना बने तो मर जाएं, पेशाब ना बने तो मर जाएं। कैसा जबरदस्त सिस्टम है। मैं खाऊं रोटी, फिर उस रोटी के जरिए ब्लड बन जाए पूरे बदन में ताकि मैं जिंदा रहूं, पखाना बन जाए ताकि मैं जिंदा रहूं, पेशाब बन के निकल जाए ताकि मैं जिंदा रहूं। ब्लड न बने, पेशाब न बने, पखाना न बने तो बंदा का तड़प तड़प के मर जाएगा बंदा। बेशुमार लोग हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ के मर रहे हैं जिसके बदन में ब्लड का बनना बंद हो गया। तो ये जो सिस्टम है सर से लेके पांव तक अल्लाह ने दिया है, इस सिस्टम का तुमने क्या इस्तेमाल किया? बस शराब पिया, ज़िना किया, चोरी की, डकैती की, दूसरों को धोखा दिया, झूठ बोला, हराम खाया, जुआ खेला, सट्टा खेला, घर मकान का मुकाबला किया, कपड़ों का मुकाबला किया। ये बता दे कि इसीलिए तुमको इतनी बड़ी नेमत दी गई थी जिंदगी की, ताकि दूसरों को कष्ट पहुंचाओ, दूसरों को तकलीफ पहुंचाओ, हराम खाओ, उसके बाद मरने के बाद खरबों साल की आग में जाके जलने के लिए चले जाओ। जवाब देना होगा, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन। हदीस में आया है कि जब तक ये 4 क्वेश्चंस, 4 सवालात बंदे से कर नहीं लिए जाएं, बंदा क़यामत के दिन 1 इंच अपनी जगह से हट नहीं पाएगा। पहला सवाल होगा अन उमरिही फीमा अफना, अबाउट योर प्रेशियस लाइफ। ये कीमती जिंदगी के बारे में। ये जिंदगी किस काम के लिए है? बस नोचने, खसोटने, मालदार बनने, बाइक चलाने, मर जाने के लिए है। शादी ब्याह करने, लड़की को घर में लाने, रेप करने, 2-4 बच्चा नाजायज पैदा करने, फिर मर जाने, इसीलिए जिंदगी बनी है।
इसीलिए ताकि खूब झूठ बोलें, सूद खाएं, रिश्वत अरे मार भाग दौड़ करें, पैसा कमाएं, 2-4 मकान बना लें, मॉल बना लें, उसके बाद मर के कब्र में सड़ने के लिए चले जाएं। इसीलिए जिंदगी है, ये जिंदगी इसलिए नहीं है। अल्लाह ने ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, हमारे जिंदा रहने के लिए आग जरूरी, हमारे जिंदा रहने के लिए पानी जरूरी, हमारे जिंदा रहने के लिए हवा जरूरी, हमारे जिंदा रहने के लिए मिट्टी जरूरी। ये जमीन हमारी लाइफ को सपोर्ट देती है तो मैं जिंदा रहता हूँ, ये हवा मेरी लाइफ को सपोर्ट करती है तो मैं जिंदा हूँ, ये आग मेरी जिंदगी को सपोर्ट करती है, मैं जिंदा हूँ। ये सारी नेमतें मेरे लिए अल्लाह ने बनाई। ये रात हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी, ये सूरज हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी, ये रात के सितारे चांद हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी, ये जानवरों का गोश्त उसका चमड़ा हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी, ये जमीन के फसलें हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी, ये माँ की छाती का दूध ये हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी, ये भैंस और गाय का दूध ये हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी, ये सब्जियां, ये मछलियां, ये समंदर की मछलियां ये हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी, ये पानी ना खारा पानी ऊपर जाके वहां से बरकत वाला पानी बन के नीचे गिरना, फिर हैंड पाइप के जरिए उस मीठे पानी को निकाल के पीना, ये हमारे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जरूरी है। ये सारी चीजें लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है। यानी मेरे जिंदा रहने के लिए हवा, पानी, आग, सूरज, चांद, सितारे, नदी, नाले, डेजर्ट, गोश्त, सब्जी, फल, फ्रूट्स, आम, जामुन, लीची, ये सारी चीजें मेरे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो अल्लाह ने वो सारी नेमतें हमारे लिए दे दी ताकि 300 रुपए केजी अनार तुम नहीं खरीद पाओ, 10 रुपए केजी आम खाओ, जो फायदा अनार से ना होगा वो आम से हो जाएगा। 300 रुपए केजी सेब से जो फायदा ना हो वो 10 रुपए केजी आम खरीद ले, उससे फायदा पहुंचेगा। आम के मौसम में आम, लीची के मौसम में लीची, जामुन के मौसम में जामुन, ये जामुन लाजवाब, संतरा लाजवाब, ये अमरूद लाजवाब, ये पपीता लाजवाब, ये खीरा लाजवाब, ये मूली लाजवाब, ये सारी चीजें, ये साग लाजवाब। जो 50 केजी गोश्त में ताकत नहीं है, लीवर को मजबूत करने की कैपेसिटी वो साग में है, वो झिंगली में है, वो साहब घेरा में है, वो हरी सब्जियों में है। ये सारी चीजें तुम्हारे लिए, तुम्हारे जानवर के लिए ये घास है ताकि तुम्हारा जानवर घास खाएगा, वह जानवर फिर वह जानवर दूध देगा, उसको तुम खाओगे, तुम खा के जिंदा रहोगे। तो जानवर के लिए घास और तुम्हारे लिए धान और चावल, तुम्हारे लिए पौधे, ये सब अल्लाह ने उगाए ताकि तेरा जिंदा रहना आसान हो जाए। तो तुमको मैंने जब इतनी नेमतें दी हैं, ये बता दे कि इस कीमती जिंदगी का इस्तेमाल तुमने सच बोलने के लिए किया या झूठ बोलने के लिए किया।